आपके परिवार में सदा प्रेम ही प्रेम हो। क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी एक आदमी के घर से जाने लगी, तो उस आदमी ने कहा कि माँ क्या बिगाड़ दिया हमने आपका, क्या गलती हो गई कि आप हमें छोड़कर जा रही हो। लक्ष्मी माँ ने कहा बेटा 15 दिन के अंदर मैं चली जाऊंगी तेरे घर से। माँ क्या अपराध हो गया, क्या गुनाह कर लिया हमने, क्यों जाओगी? बस मन है तेरे घर से जाने का। पर एक बात बता, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी तेरे घर से, 15 दिन के अंदर चली जाऊंगी, पर जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, कुछ मांग ले मेरे से, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगी, बस मांग ले। उस आदमी ने कहा ठीक है, जब आपने सोच ही लिया है जाने का तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर आपने कहा कुछ मांगने का, तो मैं घर में सलाह कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। माता लक्ष्मी जी ने कहा कल परसों तक बता देना क्या चाहते हो। ठीक है। उसने घर में सबको बिठाया, बूढ़ा आदमी था, बच्चों को, बहुओं को, पोता पोती, भाई सब आए। बोले लक्ष्मी जी जा रही हैं अब हमारे घर से, कहा है बहुत रह लिया तुम्हारे घर, 15 दिन के अंदर चली जाएंगे। हाँ, लक्ष्मी जी से बस आप ये कहो कि माँ आप तो जा ही रही हो, और जब लक्ष्मी चली जाएंगी तो सोना मांग भी लोगे तो टिकेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का हिस्सा ही सोना है, लक्ष्मी का हिस्सा ही जमीन जायदाद। जब वो जा रही हैं तो सब ही जाएगी फिर। तो माँ से कहना कि आप चले जाओ, धन चला जाए, पर हमारे परिवार में हम सब एक दूसरे से जितना प्रेम करते हैं ये प्रेम कभी ना जाए, हम परिवार के एक दूसरे से सदा ये प्रेम करते रहें। हम बूढ़े आदमी को छोटी बहू की बात अच्छी लगी। ठीक है, ठीक कहते हैं। माँ आप जा रही हो तो ठीक है आप जाओ, अब हम तो कह नहीं सकते कुछ, आप रुको तो रुको, पर आप जा रही हो तो माँ ऐसी कृपा करना कि जब लक्ष्मी चली जाती है ना जिसके घर में से, उसके घर में झगड़े होने लग जाते हैं। ज़्यादा धन आ जाए तो भी झगड़ा, और धन चला जाए तो भी झगड़ा। माँ आप जाओगी तो हमारे घर में आपस में हो सकता विवाद हो, परेशानी हो, आप कृपा करो माँ कि आप जा रही हो तो जाओ, पर हमें एक वरदान देने का कहा था, तो ये वरदान दो कि हमारे परिवार में सदा एक दूसरे के लिए प्रेम बना रहे। और माता लक्ष्मी थोड़ी देर बाद बोली बेटा तुमने तो मुझे विवश कर दिया, किस लिए? बोले रुकने के लिए। क्यों? लक्ष्मी माँ ने कहा बेटा जहाँ प्रेम होता है वहीं तो मैं होती हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी तेरे घर से। वहाँ प्रेम हो ये जरूरी नहीं है, पर जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी होंगी ये निश्चित है, ये जरूरी होगा। तो लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं जहाँ परिवार में प्रेम, गांव के लोगों में प्रेम, देश के लोगों में प्रेम, समाज में प्रेम, आपस में मिलजुल के पूरा देश, पूरा भारत देश ऐसा रहे कि हम पूरा देश एक परिवार की तरह रहें, कोई ऊंचा नहीं कोई नहीं। जरूरी नहीं है, धन तो आ ही जाएगा। बहुत लोगों के घर में धन है, प्रेम नहीं है। बहुत पैसा है, कितने लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी हमारे घर खूब पैसा है, पर पत्नी कहती है पति प्रेम नहीं करता, पति कहता पत्नी प्रेम, सब है, धन है, प्रेम नहीं। आपस बहुत अमीर लोग हैं, जिन्हें बहुत प्यार मिलता है वो बहुत अमीर होते हैं। इसलिए अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जिसे बहुत प्यार करने वाली माँ हो, बहुत प्यार करने वाली बहन हो, बहुत प्यार करने वाला भाई हो। प्रेम फिर भगवान से भी हो, परिवार से प्रेम होना चाहिए, पर परिवार के साथ साथ भगवान से भी प्रेम होना चाहिए। यदि ये बैलेंस है तब तो जीवन की गाड़ी ठीक ठीक चलेगी। यदि आपने एक तरफा प्रेम किया संसार से, भगवान को भूल गए तो गड़बड़ होता है। इतनी से इतना अटूट प्रेम आप लोगों के प्रति करते हैं, इतना प्रेम नहीं सही। गोस्वामी श्री तुलसीदास जितना प्रेम करते थे अपनी धर्म पत्नी से, लेकिन जितना प्रेम वो पत्नी से करते थे उससे ज्यादा प्रेम उन्होंने भगवान से किया। जितना प्रेम परिवार से करो उससे ज्यादा प्रेम भगवान से करो।
तब बैलेंस बनता है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हाँ ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं आएगा, इसलिए कहा करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हमारे वेद पुराण शास्त्र बहुत गजब तरीके से बात करते हैं, बहुत डीपली ज्ञान है हमारे सनातन संस्कृति में, गहरा गंभीर। जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ना, जो जीवन की फिलॉसफी जान लेता है, शांत हो जाता है। सब चीजों की एक फिलॉसफी होती है। दर्शन जानते हैं? दर्शन शास्त्र होते जाएंगे, उतने आप प्रसन्न होते जाएंगे। मैं एक विदेशी, कोई एक आदमी था, नाम तो मुझे उसका नहीं पता, यूरोप देशों का कोई व्यक्ति था। उसके बारे में मैंने सुना कि उसे जब आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ, ज्ञान जो है ना बहुत जरूरी है, और ज्ञानी व्यक्ति प्रसन्न रहता है, मूर्ख आदमी रोता रहता है। एक आदमी था, उससे बढ़िया ज्ञान हो गया जीवन का, अब वो हंसता रहता। एक दिन क्या हुआ कि वो गांव गया, जहां जाए बस हंसे, और जब हंसे तो लोग इकट्ठे हो जाएं और उसे हंसता देख करके वो भी लोग हंसने लग जाएं। क्यों हंस रहा है? हंसता जाए। गांव में जाए तो हंसे, उस गांव में जाए तो उस गांव में हंसे, सिर्फ उसका काम हंसना। केवल सारी जिंदगी वो जा के बस हंसाता, सिर्फ हंसाने और हंसने का काम था उसका। आप देखिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? किसी के होठों में मुस्कान ला देना बड़ा पुण्य का काम है। धन से सहयोग नहीं कर सकते तो वाणी ऐसी बोलो कि आपको सुन करके सामने वाला मुस्कुराने लग जाए, हंसने लग जाए, प्रसन्न हो जाए। सबको आप प्रसन्न रखा करो। पत्नी चाहे तो अपने व्यवहार से अपने पति को प्रसन्न रख सकती है, पति चाहे तो अपने व्यवहार से अपनी पत्नी को प्रसन्न रख सकता है, बेटा चाहे तो अपने व्यवहार से अपने माता और पिता को प्रसन्न रख सकता है, भाई चाहे तो अपनी बहन को अपने अच्छे व्यवहार से प्रसन्न रख सकता है, एक मित्र चाहे तो अपने मित्र को अपने अच्छे व्यवहार से प्रसन्न रख सकता है। प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कि अब आप किसी को चुटकुले सुनाने लग जाएं, है ना? चुटकुले सुनाने की बात नहीं कर रहे हैं। अपने व्यवहार से, अपने आचार विचार से सामने वाले को क्या रखना है? प्रसन्न रखना है। और प्रसन्न रखना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति। प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। हर स्थिति में प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। तो प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण प्रसन्न रहना सिखाते हैं, हर स्थिति में पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। और आपने देखा होगा, भगवान राम के मंदिर में जाइए, राम जी प्रसन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए, भगवान की मुद्रा कैसी है? जोर से। कैसी है? कैसे हैं भगवान? या भैया वो गोपाल जी दो। उसने कहा वो नहीं, ये वाले ले लो। उसने कहा ये वाले नहीं लूंगी, वही वाले लूंगी। उसने दुकानदार ने कहा अरे वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, इनमें उनमें अंतर क्या है? उस मैया ने कहा उन वाले गोपाल जी में मुस्कान ज़्यादा है,
उनमें क्या है, वो उनके होठों पे मुस्कान अच्छी लग रही है। एक भक्त जब भगवान लेता है ना, तो वो मुस्कुराने वाला भगवान लेता है। मूर्तिकार की दुकान में जाके वह मूर्ति पसंद करता है जिस मूर्ति की स्माइल ज्यादा हो। जब भक्त को मुस्कुराने वाला भगवान पसंद है, तो भगवान को भी मुस्कुराने वाला भक्त पसंद है। जो भक्त मुस्कुराएगा वो मुझे पाएगा, इसलिए सदा मुस्कुराओ। और इस अमीरी को अमीरी कहते हैं। जो मुस्कुराता है, कौन लोग हंसते हैं? बड़ी गाड़ी में चलना अमीरी नहीं है साहब, बड़े बंगले में रहना अमीरी नहीं है। सदा मुस्कुराना और होठों पे मुस्कान किनके होती है? अमीर लोग ही मुस्कुराते हैं साहब। तुलना धन से करते हैं अमीरी और गरीबी की। अमीरी गरीबी धन से नहीं, मुस्कान से तौल कर देखो ना एक बार अमीरी और गरीबी को। छोटे छोटे बच्चे अमीर होते हैं कि गरीब होते हैं? फटाफट बताओ, छोटे बच्चे अमीर होते हैं या गरीब? जोर से। हाँ, क्या कह रही हो मेरी माँ? हाँ, अमीर। कैसे? वो सदा प्रसन्न रहते हैं, उनकी कोई ज्यादा इच्छाएं 25 पैसे की टॉफी दे दीजिए, मजे से खाते हैं। क्यों जी? सही है। उनकी मुस्कान 25 पैसे में है साहब, और तुम्हारे पास करोड़ों हैं, लाखों हैं, फिर भी ना जाने मुस्कुराहट कहाँ चली गई। क्यों? बच्चों से कपड़े पहनना भी नहीं आता, माँ बाप पहनाते, पर प्रसन्न रहते। सोते सोते बच्चे मुस्कुराते हैं, देखा कभी आपने? कोई सब सपने में चलता रहता है। इसलिए हर हाल में कैसे रहना है? प्रसन्न रहो। भगवान मंदिर में बैठे हैं, खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? मुखमंडल का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, मुस्कुराहट का वर्णन जरूर किया। मुस्कुराहट, होठों पे मुस्कान है। कितनी परिस्थितियां ना आई, कितना कुछ ना देखा राम जी ने, कितना स्ट्रगल था जीवन में, कितनी कठिनाई। अब सोचो, जंगलों में नंगे पांव घूमना कितना कठिन है। 14 साल तक राम जी के लिए कोई गांव में जाना उचित नहीं था। कैकेयी माँ ने कहा था 14 साल तक आप किसी गांव में नहीं जाएंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे, ना किसी के घर में सोना, ना किसी के घर में रहना, ना किसी गांव में जाना, गांव के बाहर से गुजरना है आपको। 14 साल तक बिना घर गए, बिना गांव गए, क्या खाया होगा राम जी ने? माता सीता के चरण इतने कोमल हैं कि वो कमल की पंखुड़ी में रखी थी। जब विवाह करके आई तो कमल की पंखुड़ी बिछाया था माँ कौशल्या माँ ने सीता माँ के स्वागत में। उनमें माता सीता को चलते चलते पंखुड़ी कमल की उल्टी पड़ गई, तो पाँव में चुभ गई, छाले पड़ गए। कमल की पंखुड़ी पर चलने में जिन माँ के चरणों में छाले पड़ गए, वो कोमल सीता माँ उन्हीं नंगे पाँव से जंगल में चल रही हैं, और हर हाल में कैसे हैं वो? प्रसन्न हैं। सिर्फ आपके जीवन में कठिनाई है, आपके जीवन में जरा सी मुसीबत आ जाए, आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए, एक आदमी का नाम बताओ जिसके जीवन में परेशानी ना हो, चाहे वो राम ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। इसलिए इसी तिगड़म का नाम जीवन है। पर हर परिस्थिति में, स्थितियां परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, पर होठों की मुस्कान तो हमारे हाथ में है। जब से पति के साथ प्रसन्न रहो, पत्नी जैसी है वैसी पत्नी के साथ, बेटा जैसा है वैसे बेटे के साथ, माता पिता जैसे हैं वैसे माता पिता के साथ खुश, बस खुश रहो।
सुनो, भागवत जी शुरू होती हैं धर्म से। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भागवत जी कहाँ से प्रारंभ हुई? धर्म, मानव मात्र का धर्म क्या है, यहां से। मनुष्य का धर्म क्या है? आप हमें समझा सकते हैं कि हमारा धर्म क्या है? बताओ आपका धर्म क्या है? बताओ, जो पता है बताइए निश्चिंत होकर। कोई एग्जाम थोड़ी देना है अपने को, नंबर भी नहीं कटेंगे आपके। सनातन धर्म, हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। बताओ आपका धर्म क्या है? सबके उत्तर सही है। आप बताओ धर्म क्या है? आप बताओ भैया, धर्म किसे कहते हैं? हाँ, सेवा ही परमो धर्म। ठीक कह रहे हैं आप, सब ठीक कह रहे हैं। धर्म की परिभाषा एक नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार धर्म बदल जाता है। कैसे? समझाता हूँ, समझो। जब आप किसी के घर जाते हैं अतिथि बनकर, तब आपका धर्म कुछ और होता है। और जब आपके घर कोई अतिथि आता है, तब आपका धर्म कुछ और होता है। सही है? जब आप अपनी बेटी को दान करते हैं, कन्यादान, तब आपका धर्म कुछ और है। और जब आप किसी की बेटी लेते हैं, कन्यादान लेते हैं, कन्यादान देते हैं, तो धर्म कुछ और होता है। लेते हैं तो धर्म कुछ और होता है। सत्य सनातन होता है पुराना। हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। सत्य मीन्स ईश्वर, सत्य। सनातन कहते हैं पुराने को। सत्य कितना पुराना है? जितने पुराने भगवान हैं। हमारा धर्म क्या है? जैसे अभी मैं इस गद्दी पर बैठकर आपको कथा सुना रहा हूँ, मेरा धर्म है आपको अच्छी बातें बताना, भगवान की कथा सुनाना, ये मेरा धर्म है। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है अभी कि आप श्रोता बनकर बैठे हैं, सिर्फ कथा को मन लगाकर सुने, ये अभी आपका धर्म है। जब आप अपने घर जाएंगे और आप अपने बूढ़े पिता और बूढ़ी माँ के पास बैठेंगे, तब आप पुत्र धर्म को निभा रहे होंगे। जब आप अपनी माँ के पांव दबाते हैं, जब आप अपनी माँ को दवाई देते हैं, तो आपका वो पुत्र धर्म होता है। पुत्र धर्म निभाइए। जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मतलब वो पुत्र धर्म निभा नहीं पाए। सेवा, जब आप अपनी पत्नी के पास बैठते हैं, पत्नी के साथ, तब आपको पति धर्म निभाना चाहिए। कौन सा धर्म निभाना चाहिए? अब आप किसके साथ हैं? पत्नी के साथ हैं, तो कौन सा धर्म निभाएंगे? पति धर्म। ठीक है? जब आप पिता होते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उस समय आपको किस धर्म की जरूरत है? पिता धर्म। अब आप एक अच्छे पिता बनो और अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले चलो। लागू है। आप पिता हो किसी के, आप पिता धर्म भी लागू है ना? और आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ धर्म। और गृहस्थ धर्म ये है कि हम गृहस्थ हैं तो हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करना, द्वार पर गाय आ जाए तो गाय को रोटी खिलाना, द्वार पर कुत्ता आ जाए तो कुत्ते को रोटी खिलाना, और द्वार पर चिड़िया आ जाए तो चिड़िया को दाना रखना, है ना? हमारे गृहस्थ धर्म में ये सारी चीजें साथ में चलेंगी सारी जिंदगी, जब तक आपके अंदर सांस है। तो ये धर्म है और हमें हर धर्म का पालन करना चाहिए।
हम जब पढ़ते हैं 10वीं क्लास 8वीं क्लास, तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे जब मैं पढ़ता था। मैं तब की बात बताऊं, आज हो सकता है ज़्यादा कम हो गया हो। जब हम पढ़ते थे तो हमारे में 6 सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट में हमें कम से कम 33 नंबर चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 लाओ, 99 लेके आओ, 100 लेके आओ, 100 ले आओ, पर कम से कम कितना लाओ? 33। 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्टों में यदि एक सब्जेक्ट में 2 नंबर कम रह गए, 31 नंबर आ गए, तो फेल होने की संभावना। तो हम 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में तब पहुंचते हैं जब 6 सब्जेक्ट में हमारे बराबर अच्छे नंबर हैं। अभी आप लोग कौन सी क्लास में हैं? बोलो भैया, कौन सी क्लास में हो? मनुष्य। तो अभी हम किस क्लास में हैं? मनुष्य क्लास में। अब मनुष्य से श्रेष्ठ क्लास कौन सी है? आगे की क्लास क्या है? देवता। मनुष्य से श्रेष्ठ कौन है? देवता। तो आपको मनुष्य क्लास से यदि देव क्लास में जाना है, आगे की क्लास में जाना है, तो आपके जीवन में भी 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में कम से कम 33 नंबर चाहिए। अब वो 6 विषय कौन कौन से हैं, गिन लो। पहला विषय है पुत्र धर्म। इतनी सेवा करना अपने माता पिता की, इतनी सेवा करना कि कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं। माँ बाप की इतनी सेवा कर लो कि कम से कम श्रवण को कितने नंबर मिले? श्रवण को कितने नंबर मिले? पूरे 100। राम जी को कितने नंबर मिले? पूरे 100। पहला विषय है ये, पहला सब्जेक्ट है मनुष्य क्लास का। 6 सब्जेक्ट में पहला है मातृदेवो भव। माता पिता की इतनी सेवा कर लो, बेटे के लिए और बहुओं का भी सुनते चलना साथ साथ। सास ससुर की इतनी सेवा कर लो कि तुम्हें 33 नंबर तो मिल जाए बहुरिया, वरना गति बिगड़ जाएगी। इतने नंबर तो कम से कम 33 तो मिले। तो पहला माता पिता का खूब ख्याल रखो। हम श्रवण नहीं बन सकते माना की, पर जो बन सकते हैं भैया वो तो बनो अच्छे से अच्छा है? तो पहला मातृदेवो भव। दूसरा विषय है आपका एक अच्छे पति धर्म, पातिव्रत धर्म। ऐसे पति बनना, ऐसे पति बनो कि कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं। आप कितने नंबर देंगे भैया? 24? 90? 90 के लगभग। आप कितना देंगे? हाँ, पूरे 100। मैया, ओ मेरी माँ, यहाँ देखो, आप कितने नंबर देंगी दादाजी को? पत्नी ने तो आपको 90 दिए, आपने 20 काट लिए। दादाजी आप बताओ, आप अपनी पत्नी को कितने नंबर देंगे? हाँ, 100? और आप? 90 देंगे। पति तो पूरे दे रहे हैं आपको नंबर। तो पहला, माँ बाप की इतनी सेवा करो कि 33 नंबर आए। ऐसे पति बनो और ऐसी पत्नी बनो कि 33 नंबर आए। अपने पति के होते हुए पराई नारी को देखोगे और अपने पत्नी के होते हुए पराई नारी और पति के होते हुए पराई पुरुष को देखना पाप है। तो ऐसा पति बनो और ऐसी पत्नी बनो, कम से कम 33 आए, अधिक से अधिक आए तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है मैया, आप कितने नंबर दोगी? हाँ, 99? वाह, 90?
10 नंबर काय के कट गए? ये 10 नंबर काय के कट रहे हैं बताओ, कहाँ गलती है इनकी? कुछ गलतियां हैं। अब आप लोग आपस में बात कर लेना कि आप कितने नंबर देंगे, आप कितने नंबर देंगे। तो पहला विषय माता पिता की सेवा में 33 नंबर, दूसरा पति अच्छे बनो 33 नंबर, तीसरा सब्जेक्ट है आपका पिता धर्म। अब आप क्या बन गए? पिता। तो आपका बेटा है तो आप पिता हो गए, आपका बेटा है तो आप माँ हो गई। तो माँ, पुरुष को पितृधर्म पिता धर्म और स्त्री को मातृधर्म। अब तुम अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार तो देना ही देना कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए भगवान की तरफ से कि चलो तुमने बेस्ट बेटा दिया देश को। शिवाजी जैसा महापुरुष अच्छा हो बेटा। क्यों मेरी माँ? तो अच्छी संतान तैयार करना, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते वो माँ बाप फेल हो गए इस सब्जेक्ट में, पिता धर्म और मातृधर्म में। तो आप संस्कार दोगे ना। तीसरा विषय है ये, ठीक है। चौथा विषय गृहस्थ धर्म। चौथा विषय कौन सा? जोर से। गृहस्थ धर्म में क्या क्या आ गया? गृहस्थ धर्म में आ गया, गृहस्थ धर्म में आ गया कि आपके अंदर दया हो, द्वार पर कोई आए तो भूखा ना जाए। आपके अंदर क्या हो? दया हो। द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए, भोजन पानी। गृहस्थ धर्म। कब कौन आ जाए आधी रात को दरवाजा खटखटाए और भूख लगी है कहे भोजन मांगे तो सहर्ष से भोजन। गृहस्थ धर्म। चौथा धर्म कौन सा? गृहस्थ धर्म में सारी बातें आ गई फिर, है ना। व्यवहार आ गया, रिश्तेदारी निभाना है, संबंध बनाने हैं, साढ़ू है, समधन है ना। सबसे एक अच्छा संबंध, भाई से अच्छा व्यवहार, सारे संबंध आ गए इसमें। इतना अच्छा रिश्ता रखना अपने भाई से कि 33 नंबर मिल जाए। इतना अच्छा रिश्ता रखना अपने परिवार से कि 33। पांचवा है दान धर्म। पुत्र धर्म, पति धर्म, ऐसे ही दान धर्म। हम जो भी कमाएं उसका कुछ हिस्सा दान धर्म के लिए, दान ही धर्म है तो दान के लिए उसे रखें संभाल कर, तो दान। और छठा विषय है भक्ति धर्म। आखिरी जो भगवान से आपका संबंध है। भगवान से क्या है? संसार का संबंध तो कुछ दिनों का है, ये संबंध तो सदा का है। पूरा करता हुआ सदा अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना, ये परम धर्म है। ये क्या है? परम धर्म। कितने विषय हो गए? 6। गिना सकते हो आप हमें? तो दोहरा लो फटाफट 6 विषय कौन कौन से हैं। पहला क्या है? क्या है? पुत्र धर्म। दूसरा क्या है? हाँ, पति धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म। तीसरा क्या है? हाँ, तीसरा है पिता धर्म। पहला पुत्र धर्म, तीसरा पिता धर्म के पुत्र को संस्कार देना है अच्छे रास्ते पर, पिता धर्म। चौथा गृहस्थ धर्म। पांचवा सत्य धर्म। इतना सत्य बोलना, हरिश्चंद्र जैसा ना सही तो जीवन में इतना सत्य तो बोलो तो सत्य बोलने में 33 नंबर मिल जाए आप लोगों को कि चौ पाकर ये 6 सब्जेक्टों में 33 नंबर भी ले आए तो आपका मोक्ष, आपकी आगे की गति सुनिश्चित हो जाएगी। ये प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक मानव तन को प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। 6 विषय।
तो मनुष्य का धर्म क्या है? समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, पर आपको अपने धर्म का परिचय जरूर देना चाहिए। धर्म हमें मजबूत करता है। आज हमें और आपको लोग तब जानेंगे जब हमारे अंदर धर्म होगा। हरिश्चंद्र को आज तक जानते हैं लोग। मर गया, बिक गया आदमी, पर क्या नहीं छोड़ा? धर्म नहीं छोड़ा। था भरा सोना खचा खचलंक की दीवार। बताओ, राम जी और रावण में क्या अंतर है? राम और रावण दोनों में धर्म किसके पक्ष में था? राम जी या रावण? धर्म किसके पास था? जिसके पास धर्म था उनके आज घर घर मंदिर बनते हैं और ठाकुर जी के रूप में पूजा भगवान की होती है। भरा सोना खचा खचलंक की दीवार में एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मर्द धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म हो और दोनों में से एक को बचाने की शर्त हो, एक को पकड़ लो, एक को बचा लो। चाहे पैसा बचाओ, धन बचाओ या धर्म, कैसे बचाएंगे? बोलो। धर्म बचेगा तो धन फिर आ जाएगा, और धर्म नहीं बचेगा तो बिना धर्म का धन के करोगे क्या उस धन का? धन तो वैश्या भी कमाती है, और धन काम करके, मेहनत मजदूरी करके बेचारी काम वाली बाई भी बर्तन धुल के धन कमाती है। दोनों के धन में अंतर है। काम वाली बाई का धन ईमानदारी और इज्जत का धन है, और वैश्या का धन इज्जत बेचकर ही धन कमाया है उसने। तो धन का महत्व होता तो हर आदमी गलत रास्ते पर निकल पड़ता। इसका मतलब ये है धन की वैल्यू नहीं है धर्म के आगे। इसलिए धर्म बचाओ, धन नहीं। आज दुनिया धन के पीछे भाग रही है, काश धर्म के पीछे भागे होते कि मेरा धर्म ना जाए। मेरा धर्म है सत्य बोलना। तो जो धर्म के पीछे भागता है, धन उसके पीछे पीछे भागता है। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। और जो धन के पीछे भागता है, ना धन मिलता है, ना धर्म मिलता है, ना वो घर का रहता है, ना घाट का रहता है। बोलो हाँ या ना? क्या बचाओगे? धर्म। रावण के पास धर्म होता तो रावण भी घर घर पूजता, पर धर्म जिसके पास है वो पूज रहे हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब। राम जी की माँ ने कहा था वनवास जाओ। आपकी माँ ने कितनी बार कहा होगा, आपके बाप ने कितनी बार कहा होगा निकल जा मेरे घर से? आप तो ना निकले। राम जी को एक बार कहा गया, यही राम जी नंगे पांव जंगल में चले। धर्म के लिए ही भरत जी 14 साल तक नंदीग्राम में जमीन में गड्ढा खोद कर नीचे सोए, और गाय को खिलाकर गेहूं जौ, गाय के गोबर से जब बाहर आ जाता तो उसे गौमूत्र में पकाकर केवल जिंदा रहने के लिए खाते। किसके लिए? धर्म के। एक भाई अपने भाई को जंगल भेज दे और उसकी संपत्ति पर बैठ के राजा बन जाए, क्या भरत जैसे भाइयों को यह शोभा देता? माँ बाप की बात माननी चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो भरत जी ने क्यों नहीं मानी बताओ? बताओ। भरत जी, राम जी ने माँ बाप की बात मानी, पर भरत जी ने माँ बाप की बात नहीं मानी। बोलो हाँ या ना? दशरथ जी कह रहे थे भरत को राजा बना देना, कह के मर गए।
कैकेयी माँ की इच्छा थी मेरे भरत को राजा बनाओ, वरदान ही मांगा था, तो भरत जी को राजा क्यों नहीं बनाया गया? भरत जी क्यों नहीं राजा बने? माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? अब बताओ, भरत जी ने माँ बाप की बात ना मानकर सही किया कि गलत किया? इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप की बात मानना कभी कभी सही है और माँ बाप की बात मानना कभी कभी गलत है। अब वो बात क्या है ये देखना पड़ेगा, कौन सी बात माने और कौन सी बात ना माने। ठीक है, राम जी ने बात मानी तो राम जी मानकर श्रेष्ठ हो गए, और भरत जी ने नहीं मानी तो वो ना मानकर श्रेष्ठ हो गए। यदि ये निर्णय लेना आपको आ गया तो आप सफल हो जाएंगे। ये डिसीजन लेना बड़ा कठिन है। आदमी कितने लोग ऐसे हैं हम देखते हैं जो निर्णय लेने में असमर्थ हैं। जिंदगी में कुछ निर्णय वो ले नहीं पाते, और सही वक्त पर सही निर्णय ना लिया जाए तो वो एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी रुलाता है, और एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन सारी जिंदगी आपको जय जयकार कराता है आपकी। इसलिए सही निर्णय लेना सीखिए। भरत जी जैसे भाई को वनवास भेज के राजा बन जाते, गलत मैसेज जाता समाज में, इसलिए उन्होंने वो बात नहीं मानी। माँ बाप की बात माना करो, पर वो बात माना करो जिस बात में सबका हित हो, माता पिता का भी, परिवार का भी। वो बात ना मानो जिससे सिर्फ मेरा हित हो, बाकी पूरे परिवार का अहित हो। वो बात भले माता पिता की ही क्यों ना हो, तो बात मानना है। किसकी माने, कौन सी बात माने, ये क्षमता डेवलप करनी होगी। ये धर्म, इसलिए धर्म बड़ा गहरा है। धर्म इतना सरल नहीं। धर्म के रास्ते पर जो चलेगा उसके जीवन में कुछ दुख नहीं होगा। पर क्या बताएं, वो धर्म का रास्ता दुखों से ही गुजरता है। आज आप लोग देखते हैं कि महाराज, जो लोग ईमानदारी से अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं वो परेशान हैं, और जो बेईमानी कर रहे हैं वो खुश हैं। तो आप देख लो ना, राम जी ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं तो जंगल में घास की झोपड़ी में रह रहे हैं, और रावण जैसे बेईमान लोग सोने की लंका में रह रहे हैं। देख लो ना, ये कोई आज से नहीं है साहब, ये सदियों से है। रावण जैसे लोग लंका में रहते हैं और राम जैसे लोग जंगल के घास की झोपड़ी में रहते हैं। सत्य जो है, ईमानदारी जो है, वो घास की झोपड़ी में रहता है, पर सदा नहीं। वो घास की झोपड़ी से निकलकर वो रावण जैसों की लंका जलाता हुआ वो धर्म, वो सत्य, वो ईमानदारी, और फिर जाकर के वही धर्म आपको किसी ना किसी सिंहासन पर बिठा देता है। कुछ साल, कुछ दिन यदि परेशानियां हो तो उन परेशानियों में चुप रह करके अपने उन दिनों को काट लो और धर्म को ना छोड़ो। धर्म को नहीं छोड़ा राम जी ने तो घास की झोपड़ी से निकल के आखिर जन जन के दिलों में पहुंचे कि नहीं। पर राम जी आपा खो बैठते कि भाई कांटे चुभ रहे हैं, मैं नहीं दूंगा ये परीक्षा, मैंने कौन सा गलत किया है, मैं नहीं रहूंगा वनवास में। कौन पूछता फिर? इसलिए एग्जाम उन्हीं का होता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो 10वीं में जाएगा उसे एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, जो 12वीं में जाएगा उसे एग्जाम दे के ही जाना पड़ेगा। जैसे कॉलेज जाना है वो एग्जाम देकर ही जाएगा, जिसे कॉलेज जाना ही नहीं है उसे एग्जाम देने की जरूरत। एग्जाम भी उन्हीं का होता है जिन्हें आगे जाना है, जाना ही नहीं है। राम जी की जितनी बात हम कहें, जितना कुछ सिखाएं राम जी से, सब कुछ कम है।
भागवत जी में धर्म का बड़ा गहराई से विस्तार है। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यत् प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। धर्म का पालन करना अहैतुक्यत् प्रतिहता। कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिस धर्म से भगवान में मन लग जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, वही धर्म श्रेष्ठ है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। भगवान 24 अवतार से 24 घंटे भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से वाराह भगवान का अवतार हुआ, सनकादियों का अवतार हुआ, ऐसे 24 अवतार हैं भगवान। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखोगे तब शांति मिलेगी। तब नारद जी के कहने से व्यास जी ने भागवत जी लिखना प्रारंभ किया। और भागवत जी कितने साल पहले लिखी गई? 5,500 साल पहले। जो भागवत जी आप सुन रहे हैं किसने लिखा है? भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हुए हैं वेद व्यास जी। उन्होंने व्यास गुफा आपने देखा होगा बद्रीनाथ जी में, वहां बैठकर व्यास जी ने भागवत जी लिखी। भागवत जी में जो लिखा है 5,500 साल पहले पूरे युगों का विस्तार से वर्णन कर दिया। चेंज करने की जरूरत नहीं। हमारे देश में या अन्य किसी देश का जो संविधान होता है, उस संविधान को समय काल परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, है ना? उसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है? बदलाव करना पड़ता है। लेकिन वेद पुराण आज तक हजारों साल पहले लिखे गए और आज जो वो कह गए हैं बिल्कुल सत्य है। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही। एक भी बात आज परिवर्तन करने जैसी नहीं है कि आज इसे बदल देनी चाहिए। आज के युग में आज भी वह ज्ञान बिल्कुल न्यूतन है, नया है ना। यहाँ तक कि पुरानी कुछ कहावतें भी आज बदलने लायक हो गई हैं, कुछ बातें बदलने लायक हो गई, परंतु गीता वेद पुराण कही गई बातें इनमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए ये जो भागवत जी श्रवण करता है वह व्यक्ति शुद्ध होकर के मन से उसकी सारी अंतरात्माएं, उसके भीतर के जितने विकार हैं सारे विकार समाप्त होकर और अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। मन केंद्रित हो जाता है। मन की सारी उथल पुथल अशांति समाप्त करने का कार्य भागवत जी का है। इसलिए आप लोग भी भागवत जी अपने माता पिता, अपने स्वर्गीय माता पिता को सुनवाइएगा। अभी 26 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। पावन से महीने में आप पोथी पाठ उनके लिए करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। 18वीं बार जब भागवत जी लिखी, नारद जी के कहने से मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया। अब भागवत जी कहाँ से शुरू हुई?
वो ध्यान से सुनिएगा। महाभारत के युद्ध से भागवत जी को व्यास जी महाराज स्टार्ट करते हैं। महाभारत, मैया ओ मेरी माँ, नींद जिस जिसको आए बताना, लोरी सुनाई। महाभारत का युद्ध हुआ। बताओ कितने लोगों में युद्ध हुआ था, कितने पक्षों में? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? पांडव कितने थे? अच्छा, जो दुर्योधन था वो लालची था। और महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ है? लालच के कारण। यदि दुर्योधन के अंदर लालच ना होता तो महाभारत ना होता। लालच किसका था? उनका खुद का राज्य था हस्तिनापुर, और पांडवों को दिया था बंटवारे में इंद्रप्रस्थ। बाद में उसे बहुत अच्छा बना लिया, महलों को पूरी अच्छी प्रजा का गठन कर लिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। तो उनकी संपत्ति को देखकर दुर्योधन की नीयत बिगड़ गई कि इनके पास तो हमसे ज़्यादा धन आ गया, चलो जुआ खेल के इनका धन हड़प लेते हैं। और जो दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश करता है, षड्यंत्र रचता है, देर सवेर जब ईश्वर की लाठी चलती है तो सर्वनाश पर जाकर के रुकती है। बड़ी कृपा है, हर समय कृपा है, हर विधान कृपा में है, हर परिस्थिति कृपा में है। कृपा ही कृपा है। जिनकी कृपा कृपा करते हुए कभी तृप्त नहीं होती, आघाती नहीं है, सदैव कृपा बरसती ही रहती है, ऐसी सी लाडली लाल की अपार कृपा हम सब के ऊपर है। हम ऐसा अनुभव करें। जब हम कृपा का अनुभव करते हैं तो हम प्रियालाल को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उत्साह बढ़ता है। और जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमारे कदम पीछे हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इन काम क्रोध लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लें, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम माया के आकर्षण से अपने को बचा पाएं। तो हमें लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। लेकिन जब कृपा की तरफ देखते हैं तो लगता है बहुत कृपालु हैं, हम नहीं चल पाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे। ये दृढ़ विश्वास है। हमारी योग्यता नहीं है पर वो हमें अपने योग्य बना लेंगे। हम जैसे भी हैं, हे प्रिया प्रीतम, आपके हैं। बस इस कृपा का भरोसा ही हमें भगवत प्राप्ति के नजदीक ले जा रहा है। हम देख रहे हैं। विश्वास मानिए, जितना आप कृपा का भरोसा करते जाएंगे, जितना विश्वास करते जाएंगे, उतने ही आप प्रभु के नजदीक होते जाएंगे। विश्वास से बढ़कर कोई साधना नहीं है। शायद ये बात कोई बिरला ही समझता हो। प्रभु पर विश्वास कर लेने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। विश्वास है। मैं नीच हूँ, अधम हूँ, बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। कहाँ वो रसिक महापुरुष जो रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में अश्रु प्रवाह करते, और कहाँ अपने लोग जो रात दिन इंद्रियों के भोगों में सुख का अनुभव करके एक बार भी आंसू नहीं बहाते प्रियालाल के लिए, एक बार भी नहीं तड़पते। तो हम कैसे अधिकार पेश कर सकते हैं कि हम आपकी प्राप्ति के योग्य हैं? नहीं, केवल कृपा, कृपा ही कृपा, चारों तरफ से कृपा, हर समय कृपा, हर परिस्थिति में कृपा। हम ऐसा अनुभव करें। जब आप कृपा का अनुभव करोगे तो कृपा दोनों तरफ आकर्षित करती है। भगवत कृपा बहुत बड़ी सामर्थ्य रखती है। वो प्रभु को भी आकर्षित करती है जीव की तरफ, और जीव को आकर्षित करती है ईश की तरफ, और दोनों को मिला करके मुस्कुराती है। हमारे प्रभु की कृपा का साक्षात स्वरूप है हरिवंश महाप्रभु। कृपा रूप जो वप धर्यो, कृपा रूप जो वप धर्यो। कृपा ने जब रूप धारण किया, बपु धारण किया, तो हरिवंश महाप्रभु ही भूतल पर अवतरित होकर अधम जीवों को भी नित्य विहार रस का अधिकारी बना देना, और प्रिया प्रीतम को अपनी गोद में लेकर के
उस जीव को सेवा का अधिकार दे देना, ये कृपा का स्वरूप है। मूर्तिमान कृपा हित जो महाराज हरिवंश चंद्र जो महाराज हैं, बड़े अहोभाग्य हैं उनके, जिन्होंने ऐसे कृपा सिंधु हरिवंश महाप्रभु की शरण ले ली, चाहे वचन से ही क्यों न हो। इतने उदार हैं कि प्रियालाल को भी सुख पहुंचाते हैं। इतने उदार हैं वो देखते ही नहीं है कि कितना अधम है, कैसे वो पापी क्यों न हो। हरिवंश नाम जो ले अलग लड़े तेरी जी के महल खवासी दे, कृपा रूप जो अपधरे। ऐसी करुणा उदय होती है, जिसको अभय दान दे दिया उसके सारे कर्म बंधन नष्ट कर दिए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे और निज आलय बनान बसावे, अपने महल में बसा लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, क्योंकि कृपा का ही अवतार है। इसलिए आचार्य शरणागत होकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में चित्त जोड़ने से अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, महानंद निस्यंदनी विश्वचेतो मृगावंधिनी, आहा, रंधिनी बंध संधे रसोन्मत्त वृंदाटवी वल्गिनी ताम हरेर दिव्य बंसी महम शीलयामी। बंसी हरिजू की बंसी, हरिवंशी कह रहे महानंद निश्चंदनी विश्व चेतो मृगाव बंधनी। विश्व के चित्त रूपी मृग को बेध करके प्रियालाल के चरणों में सदा सदा के लिए बंधन युक्त कर देना। माया बंधनों को काट करके चित्त रूपी जो चंचल चित्त है उसको बेध करके बंसीनाद प्रियालाल की आसक्ति से युक्त कर देना। और महा आनंद निश्चंदनी, महा आनंद रस बरसाने वाली श्री हरिजू की बंसी है, ये सुनने को मिलते हैं। अचानक केवल कानों में बंसी ध्वनि सुनाई दे रही, वो बंसी ध्वनि जो यहाँ कोई बजा ही नहीं सकता, अलौकिक, जो भगवान शंकर की समाधि भंग कर दे, जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे। रंधिनी बंध संधे, जितने भी बंधन है सबका विनाश करने की सामर्थ्य एकमात्र बंसी जी में। वंशी ध्वनि समस्त मोहों का, समस्त रागों का, समस्त कामनाओं का नाश कर देती है। चित्त को सदा सदा के लिए प्रियालाल में अर्पित कर देती है। महा आनंद रस का वर्धन करने वाली बंसी रसोन्मत्त, रस में उन्मत्त कर देती है। वृंदाटवी बल्गिनी ताम हरेर दिव्य बंसी महम शीलयामी। हरि की उस दिव्य बंसी का मैं ध्यान करते हुए नमन करता हूं, जो वृंदावन में सदैव बजती रहती है। यहाँ बंसीनाद और नूपुरनाद होता रहता है। महारानी जी के चरणों का नूपुरनाद और लाल जी के अधरों पर विराजमान बंसीनाद किसी दिन तुम्हारे चित्त का अपहरण कर लेगी। यदि आप वंशी जी की शरण में हैं और वंशी जी के गाए हुए चपरासी जी के पदों का गायन करते हैं और वंशी जी के बताए हुए नाम और मंत्र का जप करते हैं, तो ये हरिवंशी एक दिन आपके चित्त का अपहरण करके प्रियालाल की आसक्ति से युक्त करके रसोन्मत्त करके सदैव सदैव के लिए दिव्य वृंदावन वास प्रदान कर देगी। जब वंशी चित्त का आकर्षण करती है तो क्या देखने को मिलता है? बोले कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुली भूय वृंदावन श्री रसेन निजांगम मुदा गुंठे तद्रजो भी प्रियाली सुविस्मापिनी भाति राधा। जिनके कर्णायत नेत्र हैं, कान तक विशाल नेत्र हैं और जो प्रेम मद से घूर्णित हैं, आकर्ण लंबित नेत्र प्रेम मद से घूर्णित है, वो श्री किशोरी जो नीलांबर का ऐसे घूंघट किए हुए प्रीतम श्री श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं और समस्त सखी मंडली से घिरी हुई है, ऐसी किशोरी जी का साक्षात्कार करवाती है बंसी जी। चित्त का अपहरण करके रसोन्मत्त करके समस्त बंधनों का नाश करके अपनी आराध्या श्री राधा किशोरी का दर्शन कराने की सामर्थ्य बंसी जी में है। बंसी जी दर्शन कराती है। कैसे स्वामिनी जो है? मदा घूर्णन नेत्रम,
प्रेम रस से घूर्णित नेत्र, रुचिर मनोहर बंक बिलोकन, ऐसी, और घूंघट नीलांबर का उठाकर अपने प्रीतम की तरफ देख रही है। सखी मंडलियों जूझ की जूझ सखियां घेरे हुए हैं। स्वामिनी जो प्रीतम के मुखारविंद की तरफ देख रही हैं, दिव्य वृंदावन की अद्भुत कुंज, विश्व वंद्य हो जाएगा वो जो स्वामिनी जी के ऐसे रूप का ध्यान करेगा। श्रीपाद कह रहे वो विश्व वंदित, क्योंकि प्रियाजू के रूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ विषय है। सदा राधिका कृष्ण केली स्थलीनाम विलीनांतरो दिव्य शोभाम विभाव्य इहानंद कंदे महाश्चर्य वृंदे निवत्स्याति वृंदावने विश्व वंद्या, वो विश्व वंदनीय हो जाएगा जो हमारी प्यारी जू के रूप का साक्षात्कार कर लेगा। प्यारी जू के रूप का साक्षात्कार वही कर पाएगा जो हरिवंशी जू की शरण में है। हरिवंशी जू ही संपूर्ण सांगोपांग सेवा की पद्धति और सेवा की योग्यता और सेवा की सौंध सब प्रदान करती है। शिवप्रिया प्रीतम की दिव्य लीला स्थली वृंदावन का नेत्रों में प्रकाशित होना और श्री वृंदावन के आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम का नेत्रों में प्रकाशित होना महा आनंद कंद, महामोद, महाप्रेम, ये उसके हृदय में जागृत हो जाता है। इसलिए अब सावधानी। महामोहिनी कोटि दुर्मोह दृष्टि महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा कदा लोभयिष्यामि वृंदावने न्यान। करोड़ करोड़ सुंदरी अप्सराएं मिल जाएं तो भी भोगने की इच्छा ना हो, या सुंदर देवता जैसे पुरुष मिल जाएं तो भी भोगने की इच्छा ना हो, तभी हमारी किशोरी किशोर जू की सेवा की योग्यता प्राप्त होगी। महामोहिनी कोटिर दुर्मोह, ये केवल अज्ञान के कारण ऐसी बुद्धि होती है कि इन शरीरों में सुख है, नहीं तो शरीरों में सुख नहीं है, केवल सुखाभास है। सुखाभास, सुख की छाया, जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। ये दुर्मोह है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। जो उपासक इतना सुदृढ़ है कि कोटि कोटि अप्सराएं यदि उसे घेर ले तो भी उसका मन चलायमान ना हो, वो हमारी स्वामिनी जी के दर्शन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वृंदावन महिमामृत में पीछे वर्णन किया है कि जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि मोहित कर सके। जो गोरे चरणारविंद का शरणागत हो चुका है हृदय से, उसमें ऐसी सामर्थ्य महारानी जो प्रदान कर देती है कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसके चित्र को चुरा ले। अरे स्वयं भगवान की सामर्थ्य नहीं, स्वयं भगवान की। जब निज प्राणेश्वर्या ये समझ करके आलिंगन चुम्बन परिरंभन करते हैं तो सखी क्या कहती है, तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना, मेरा मन है किशोरी जी उस समय भी आपके चरण कमल की सेवा सुख में ही है। और कह रहे हैं दृष्टिर महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि, बड़ी बड़ी सिद्धियां यदि जागृत हो जाए तो उनके प्रति हे भाव करके उनको त्याग दे। प्रेम सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर सिद्धि का त्याग किया जाता है। जो अन्य सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार रूपी सिद्धि का अधिकारी नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि रिद्धि सिद्ध पेरे मोहवाई बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी चिंतन चितई ना नहित। हमारा अनहित हो जाएगा, इसलिए सिद्धियों को स्वीकार करना निषेध कहा गया। कह रहे हैं दृष्टि महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि, तुम्हारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए सिद्धि में कि करोड़ों करोड़ों दुर्गंधित पदार्थों से भी हे है। सिद्धि क्या, बहुत रूपों में प्रकट हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, कई जगह एक साथ प्रकट हो जाना, आकाश में विचरण करना, बहुत सी सिद्धियां हैं। अगर इन सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो प्रियालाल की प्रेम सिद्धि नहीं मिलती। मन मन की रुचि जानने विधि अनुसार प्रियालाल के मन की चाह क्या है ये जानने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए हमारे ब्रज के जितने सिद्ध हुए हैं तब कोई ऐसे नहीं हुए कि चुटकी बजाएं कोई चमत्कार दिखाएं। यही चमत्कार आंखों से सुप्रवाह हो रहा है, हा राधा, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, ऐसे रोते रोते पूरा जीवन व्यतीत किया, यही परम सिद्धि मिली, यही प्रेम रूपी सिद्धि मिली। श्री राधा चरण कमल की शोभा का पान वही कर सकता है जो कोटि कोटि सुंदरी अप्सराओं को भी
या सुंदर पुरुषों को भी देख करके मन चलायमान न हो, कोटि कोटि महासिद्धियों की तरफ भी दुर्गंध बुद्धि हो, वही हमारे वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। और इतनी सामर्थ्य हमें है नहीं, ये सामर्थ्य आचार्य प्रदान करते हैं, हितजू महाराज प्रदान करते हैं, हित सजनी जो प्रदान करते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं। हम तो एक छोटी सी वस्तु में लुभायमान हो जाए, हम तो एक छोटे से पदार्थ में लुभायमान हो जाए, ऐसी बड़ी बड़े आकर्षणों से बचाकर प्रियालाल के चरणों तक पहुंचाना ये जिम्मेवारी है आचार्य की। जब हम आचार्य शरणागत हो जाते हैं तो कमल कर जिन उन्होंने ग्रहण किया, जिनका कर कमल, उसे पार कर दिया, इस भव समुद्र से सुखपूर्वक और प्रियालाल तक पहुंचा दिया। इसलिए उपासक को आचार्य निष्ठा रखनी चाहिए। जो हरिवंश तजो भजो और कौ श्री हरिवंश दुहाई, मुझे हरिवंश की कसम है, यदि हरिवंश छोड़कर और किसी का आश्रय लूं और भजन करूं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी। दृढ़ आचार्य निष्ठा तो पूरा भजन और पूर्ण भजन का फल प्रियालाल ये निश्चित मिल जाएंगे। विश्वास करो, हरिवंश शरणागति में बहुत बड़ा बल है। पूज्यपाद से उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य बाबा कहते हैं कि अगर ये 6 बातें जिसके जीवन में है वो साधना या आराधना या उपासना नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। पहली बात, जिसको भोग बहुत प्रिय लगते हैं, देख लो, चाहे रसेंद्री का भोग हो, चाहे जनेन्द्री का भोग हो, चाहे नेत्रेंद्री का भोग हो, चाहे श्रवणेन्द्री का भोग हो, ये सब भोग ही हैं। जिनको भोग प्रिय है वो उपासना साधना इस मार्ग में नहीं चल सकता, अध्यात्म मार्ग में नहीं। अब आप निराश हो जाएंगे। तभी हमने कहा आचार्य शरणागति। हम ये है तैरना और आचार्य शरणागति है नाव में बैठना। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश के सेवक। अब देखो, हमको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाने का शौक है, ये दुर्गति कर देगा, बंधन कारक है, और वही शौक हम प्रियालाल को अर्पित करते हैं। जो जो पदार्थ अच्छे लगते हैं वो सब प्रियालाल को प्यार से पवाते हो, प्रसाद रूप से पाते, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भोग हमें प्रिय है हम अपने प्रीतम को समर्पित कर देते, वो संभाल लेंगे। पहला, भोगों में विशेष प्रियता इस साधक के लिए कलंक है। जो भगवान के मार्ग का पति को बड़े से बड़े संपत्ति, बड़े से बड़े वैभव, बड़े से बड़े भोग का एक क्षण में त्याग कर देता है, एक क्षण में, क्योंकि जानता है एक हमारे प्रभु का संकल्प मात्र अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, ये कोई सत्य वस्तु नहीं है। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना साधना में उपासना में बहुत बाधक है। जो भोगी पुरुष संसारिक पुरुष हैं, उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं जिससे हमें भोग प्रिय लगने लगता है, जिससे संसार की बातें अच्छी लगने लगती हैं, घर परिवार रिश्ते नाते सब सत्य लगने लगते हैं। तीसरा, बहुत बोलने का स्वभाव जिसका है, बहुत प्रपंच की बातें करने का स्वभाव जिनका है। कुछ लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि अगर वो मिल जाए तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाए, बस बातें ही नहीं खत्म होती, बात ही नहीं खत्म होती, बीच में उनको प्रणाम करके चलना होता है। अच्छा महाराज, तो जो बहुत बोलने का, अगर बहुत बोलने का तो नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, पूरी चतुरासी जी का पाठ करो, शांत हो जाएगा वाणी का वेग। जो बहुत बोलने का अभ्यास, और चौथा, जो बहुत खाने का अभ्यास, बहुत खाने का अभ्यास ये भजन नहीं होने देता, क्योंकि पूरी जीवनी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है। तो जो भजन के लिए हमें श्वास प्रश्वास खाली जगह चाहिए वो मिलती नहीं है। खांस के भर लिया अन्न, फिर ऊपर से पानी, तो वायु की जगह नहीं रह गई। अब श्वास प्रश्वास में बड़ी बाधा पड़ती है, तो फिर भजन नहीं होता। आराम से श्वास प्रश्वास ले सके पानी पीने के बाद, मतलब 10 रोटी खा सकते हो तो 4 रोटी खाओ और आधा पानी भर लो। पानी बहुत गर्मी शांत करता है, ब्रह्मचर्य पुष्ट करता है, पेट साफ करता है, बहुत आवश्यक है। ये नए बच्चे तो पानी पीते नहीं, अधिकतर कब्ज से बीमार रहते हैं। अभी 18-20 के हैं और कई बीमारियां लगी। उसका कारण है जब आप 3-3.5 लीटर पानी 24 घंटे में एक शरीर को चाहिए,
वो शरीर की गर्मी नष्ट करता है, पेट साफ करता है और उज्जवल कांति बनाता है। जल अत्यंत आवश्यक, क्योंकि हमारा शरीर 5 से बना है। वो 5 तत्व हमें चाहिए इस शरीर के पोषण के लिए। तो पृथ्वी तत्व से जो गंध आदि है वो हमें, जल तत्व से जल हमें कांति बढ़ाता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। पृथ्वी तत्व से अन्न आदि की भी पूर्ति होती है। वायु तत्व भगवान की कृपा से मिल ही रहा है। आकाश तत्व शब्द सब जगह है ही, और जठराग्नि के रूप में अग्नि तत्व विराजमान है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मात्रिता, वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान यहाँ विराजमान है। भोजन ज्यादा ना पावे, ज्यादा भोजन पाना बहुत नुकसानप्रद है, और बिल्कुल ना पाना भी नुकसानप्रद है। युक्ताहार विहार से, उचित भोजन करे। अगर साधना ठीक करनी है तो उचित वस्त्र धारण करें। जितने में आपको लगे कि हाँ सर्दी है, इतना वस्त्र धारण करना चाहिए। अब या वयोवृद्ध हो या रोगी शरीर हो तो बात अलग। हम आपको कहते हैं अभ्यास की जय, इतने पे क्या पहनते हो, यहाँ क्या पहनते हो, कोई भी बताओ यहाँ क्या पहनते हो। और ये सबसे सुकोमल जगह है, और पूरी सर्दी सह जाती कि नहीं सह जाती? तो क्यों? अभ्यास। जन्म से ऐसा अभ्यास दिया गया कि यहाँ कोई वस्त्र नहीं धारण कराया गया, तो इसका अभ्यास बन गया है हर सर्दी को सहने का, गर्मी को सहने का। अब आप इतना नहीं, शरीर में उतना ही वस्त्र धारण करो जितना लगे कि हाँ सर्दी है। जैसा हम कहें वैसा चलोगे। अगर शरीर कंपायमान हो रहा तो स्वेटर पहन लो, आप उतना वस्त्र ओढ़ लो जितने से काम चल जाए। कुछ लोग अनावश्यक वस्त्र धारण करते हैं, नहीं धारण करना चाहिए। साधना अगर करनी है तो अनावश्यक नहीं। मार गरम पे गरम कपड़े, और फिर ऊपर से लोई, फिर वो ऐसे टोपी, फिर मफलर, फिर ऐसे, मतलब हवा छू न जाए। फिर ब्रह्मचर्य क्या तुम हो? सही बताएं, अगर सही माने में ब्रह्मचर्य रहो ना तो इन सब की जरूरत ही नहीं है। गंगा के किनारे आप अनुमान करो माँ हमें कैसी सर्दी होती होगी, और उस समय केवल एक वस्त्र मार की लाल गेरू से रंगा हुआ, बस। ना कोई स्वेटर, ना कोई लोई था ही नहीं, ना कोई, अगर कंबल आदि कोई देता था तो वैराग्य इतना प्रवीण सुदृढ़ वैराग्य था कि बुरा लगता था। जैसे कोई गाली देना ऐसे सम्मान लगता था, जैसे कोई हमको उपथ्य वाली वस्तु देना ऐसे सुख वाली वस्तुएं लगती थी। एक बहुत महंगा साल इधर फतेहगढ़ की तरफ गंगा किनारे जब थे तो 2 दिन रुके थे वहाँ। बहुत महंगा साल, गर्म एकदम। अब उनकी श्रद्धा से ऐसे ओढ़ लिया कि चलो भगवान ने प्रेरणा करी, तो वो बहुत श्रद्धालु थे। जो ओढ़ के चले तो प्रश्न हो गया, अगर कोई श्रद्धा करे तो तुम सब ले लोगे, जो चाहे वो दिल ले लोगे, उसकी वासना के अनुसार ले लोगे। तुरंत हमारे तो सम्मुख दे के पड़े रहते, ऐसे फेंका साल फिर ऐसे चल दिए। इतना वैराग्य प्रबल था, वो स्वीकार ही नहीं करता था कुछ। अगर हम स्वीकार भी कर ले तो वैराग्य एक क्षण में उसे हटवा देता था। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, युक्ताहार विहारस्य, और उतनी ही क्रिया जितने से हमारा भगवत चिंतन न छूटे। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्म ऐसे उठ पटांग के न करे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए। और 5वां, बहुत सोना। जब आपका भजन में प्रेम हो जाएगा तो नींद ऐसे शत्रु की तरह लगेगी, दुश्मन की तरह। ये लगेगा 6 घंटे बर्बाद कर दिए व्यर्थ में। अगर हम 6 घंटे भगवत चिंतन में इंद्रियों को पुष्ट कर पावे तो नींद में क्यों ले जाएं? सच्ची कहते हैं, इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ा गया तो है ही नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल आप समझ लीजिए। जिद्दी स्वभाव, लड़ने का स्वभाव, किससे? दूसरों से नहीं, अपने विषयों से, अपनी सुख सुविधा से लड़ना नहीं। नहीं हमें जो गर्मी में उड़ते थे वही उड़ते हैं। अभी तक सर्दी का कपड़ा नहीं शुरू हुआ। ये हम अपने अहंकार के नहीं कह रहे, अभ्यास, पूर्वाभ्यास। जबकि किडनी फेल है, शरीर में कोई दम नहीं है, तब अगर किडनी सही होती ना तो एक ही अच्छा केवल बांधे होते, यही कहीं टाट पट्टी में पड़े होते। और क्या करें, व्यवस्था है शरीर की, क्या वैसा ऐसा ऐसा। तो अधिक वस्त्र धारण करना, अधिक भोजन करना, अधिक सोना, ये सब साधकों के लक्षण नहीं है। साधक को तो बेचैनी बढ़ती है। हम अपनी दिनचर्या को इतनी तीव्र बनाए कि हमारा हृदय भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए, रुदन करने लगे। ये सोना ठीक नहीं, इससे लड़ो। शयन उतना ही जितना आवश्यक है उतना कर लो। श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज थे, बहुत बड़े महापुरुष है। उन्होंने लड़ना शुरू किया 2 घंटे में, 24 घंटे में केवल 2 घंटे विश्राम करते थे। और उड़िया बाबा तो बस ऐसे अपने पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे टेक देते और ऐसे लगा के बस ऐसे थोड़ी देर विश्राम करते, ऐसे ही। कभी लेट के विश्राम नहीं किया, वर्षों कभी सीधा नहीं लेटे, बस पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे
इन महापुरुषों ने माया पर विजय प्राप्त की। हम जवान शरीर होकर के बस खान पान विश्राम वस्त्र कपड़ा मिल गया इसी में राजी नहीं। छठवां, हंसी मजाक मनोरंजन करना। ये 6 बातें जिसमें होंगी वो साधक नहीं हो सकता, वो उपासक नहीं हो सकता। कौन सी? पहला, भोगों में विशेष प्रेम होना। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना। तीसरा, बहुत बोलना। चौथा, बहुत खाना। पांचवा, बहुत सोना। और छठवां, आपस में हंसी मजाक करना। 3 में माया विशेष रख दी गई है। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, इसमें विशेष माया। अधिक खाओगे, अधिक बोलोगे, अधिक सोओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। जब रात रात भर जग कर भजन होता है तब साय मचती है, वही मंत्र वही नाम गूंजता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ ये झटका मारे तो ऐसे ठंडा पानी ऊपर डाल ले, खड़े हो गए एक पैर के बल खड़े। तो मजाक समझोगे? जब गायत्री अनुष्ठान होता था तो चोटी को ऊपर जो उसकी फुर्स की झोपड़ी होती थी ना, उसमें मोटे मोटे मूंज के ऐसे बंधन डाले जाते हैं, उसमें एक डोरी बांध देते, उसमें चोटी बांध दे, कैसे ना हो वो सीधे ऐसे खड़े, बस सीधे खड़े होकर के जब कर। ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई है, ये युद्ध है। ये 6 बातों पर कंट्रोल करो। भोगों से विशेष प्रेम त्याग करो, सांसारिक पुरुषों से संबंध त्याग करो, बहुत बोलना बंद करो, बहुत खाना कम खाओ, बहुत सोना 3 घंटे 4 घंटे साधक के हैं, 6 घंटे संसारी पुरुष के हैं। 6 घंटे से ज्यादा जो सोता है वो प्रमादी पुरुष है। तो आपस में हंसी मजाक और मनोरंजन, भाई बैठ गए टीवी चल रहे, खूब तालियां बज रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब भजनानंदियों का नहीं है। अरे वो टीवी देखे कि अपने हृदय में अंतर्मुख परमात्मा को देखे, बाहर के सांसारिक पुरुषों को देखे या परम पुरुष परमात्मा को देखे। साधक को देखना चाहिए कि मैं साधक हूँ। जब ये तुम्हें याद रहेगा मैं साधक हूँ तो आप होश में रहोगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम सबको बहुत सुंदर सत्संग ज्ञान महाराज अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी दे रहे हैं, जिसे सुनने से और जानने से और फॉलो करने से आपके बहुत सारे रोग दुख तकलीफ दूर हो सकता है, बहुत सारी परेशानी दूर हो सकता है, धनवान बन सकते हो, गरीबी दूर हो सकता है, सफलता हर काम में मिल सकता है। सिर्फ आप फॉलो करो और इन बातों को ध्यान से सुन लो। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरे बार 2 बार में सुन लो। दोस्तों, महाराज जी जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि हमेशा घर परिवार में प्रेम कैसे बना रहे। हमारे घर परिवार में लक्ष्मी माता का होना कितना ज़रूरी है। लक्ष्मी माता ना हो तो कितना दुख तकलीफ आता है। लक्ष्मी माँ होना क्यों ज़रूरी है, लक्ष्मी मैया क्यों छोड़कर हमारे घर परिवार को जाती है। ऐसे ही बहुत सारे दोस्तों, हमारे घर परिवार में प्रेम कैसे बना रहेगा, हम सुख शांति से कैसे रह सकते हैं, घर परिवार को आसानी से कैसे चला सकते हैं, महाराज जी कह रहे हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं महाराज जी। हर कथा में ज़्यादातर घर परिवार की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहना चाहिए। कुछ भी करो जैसे भी करो, लेकिन घर परिवार में सुख शांति होना चाहिए। सुख शांति अगर ना हो तो घर परिवार नर्क बन जाता है। इसलिए हमारे घर परिवार में सुख और शांति दोनों चाहिए। इसलिए लक्ष्मी माँ हमारे घर से ना रूठ के जाए, ऐसे काम हमेशा हमें करना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि लक्ष्मी माँ रूठ जाए। दोस्तों, लक्ष्मी माता को हमेशा अपने घर परिवार में सुख शांति से मिलकर रहना चाहिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म करने से ही हमारे जीवन में सुख शांति आएगा और लाभ मिलेगा हमें। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि घर परिवार में सुख शांति से कैसे रह सकते हैं, पति पत्नी को एक साथ मिलकर कैसे रहना चाहिए। बहुत से वीडियो में महाराज जी हम सबको बहुत सुंदर सुंदर सत्संग ज्ञान दिया है। पति पत्नी, भाई बहन या फिर बच्चों के बारे में, अपने बच्चों को परवरिश कैसा होना चाहिए। बच्चे जो आजकल बिगड़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो मामला चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसी चक्कर में घर परिवार में नए जब शादी होता है, नए शादीशुदा जोड़े को, तब लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है। लड़ाई झगड़ा ना हो सके इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी महाराज जी हर वीडियो में कहते हैं। आप महाराज जी के ओरिजिनल चैनल पर जाकर भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनके सारे वीडियो पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, हमेशा इन बातों को ध्यान पर रखना कि जो भी आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं वो शादी के बाद भी बिगड़े ही रहते हैं। उनको अच्छे राह पर जीने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि शुरू से गलत रास्ते पर गए हुए हैं। तो कैसे लाइन पर आ सकते हैं, कैसे वो सुधर सकते हैं। इसलिए हमेशा इतने
जो महाराज जी कह रहे हैं इन बातों को फॉलो करो। दोस्तों अगर कोई गलती पाप अपराध हो गया है तो आप क्षमा मांगे राधा रानी से, सब ठीक हो जाएगा। ज़रूर तुम्हें क्षमा करेंगी महारानी।